हेलो गाइस, मेरा नाम है आर्यन पृष्टि और आप देख रहे हैं आर्यन्स लर्निंग चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास से हनी शकल की बुक जो इंग्लिश की है उसका चैप्टर 8 ए गेम ऑफ चांस का पोएम वोकेशन। तो ये जो पोएम है ये एक गेम ऑफ चांस का पार्ट है, इस लेसन का पार्ट है। तो हमने एक गेम ऑफ चांस और इसके क्वेश्चन आंसर कर लिए थे और इसी के साथ PT2 में जो भी आएंगे या आए थे तो उनके भी हमने सारे लेसन्स जो है वो कवर कर लिए थे। और हम इसमें ही हनी शकल और ए पैक विद द सन मैंने 22nd वीडियो में भी जब री ओपनिंग कर रहे थे हम माइक की, जिसमें मेरी वॉइस दमदार और अच्छी आनी चाहिए थी और इसमें भी आएगी, उसमें मैंने पहले ही कहा था कि हम जो इंग्लिश का है उस सब्जेक्ट का ए पैक विद द सन और हनी शकल का सीरीज़ जो है पूरा ख़त्म करेंगे। सीरीज़ यानी सारे लेसन्स जो है चैप्टर जो है वो हम ख़त्म कर लेंगे। फिर उसके बाद हम कोई और सब्जेक्ट में आएंगे और हम फाइनल तक के जितने भी चैप्टर हैं उन सबको ख़त्म करेंगे। और फिर अगर कोई वक्त मिले तो हम और भी वीडियोस बनाएंगे। अभी तो सैटरडे संडे में चल रहा है, हो सकता है फरवरी तक मैं सैटरडे संडे की जगह हर रोज़ बनाने लगूं ताकि समय बचे। और उसके साथ मैंने जैसा बताया है सैटरडे संडे में हर दिन भी वैसे ही 2 वीडियोस बनाऊंगा। तो मेरा ये आज का पहला वीडियो है और अभी रात का समय हो रहा है और अब हम इस पोएम को शुरू करेंगे। तो चलिए बिना कोई वक्त बिताए, ज़्यादा वक्त बिताए हम अपने पोएम की तरफ बढ़ जाते हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि वोकेशन जो लेसन है वो आपके सामने आ चुका है और अब मैं इस लेसन को पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले बुक में और मोबाइल में 3 लाइन कुछ लिखे हैं जो हर लेसन या चैप्टर या पोएम उससे पहले लिखा होता है इंग्लिश में। तो वैसे ही इधर भी लिखा हुआ है। तो वैसे तो इधर कोई गैप नहीं है लाइन की, मतलब लाइन गैप होना चाहिए था ताकि उसको अलग कर सकते और ये पता चलता कि जो पोएम शुरू हो रही है उससे पहले जो भी दिया जाता है या चैप्टर के पहले जो भी दिया जाता है वो इधर है। पहली नज़र में मुझे लगा कि इसमें नहीं है, लेकिन बाद में अब लग रहा है कि वो जो चीज़ें हैं वो हैं, लेकिन एक लाइन गैप होनी चाहिए थी जो नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें लिखा है ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क। तो ये सेंटेंस का मतलब है कि अपने स्कूल के रास्ते में या मार्केट के रास्ते में अगर आप मम्मी पापा के साथ मार्केट में जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो अपने बहुत सारे पीपल यानी लोग देखे होंगे जो अपने काम कर रहे होते हैं। इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस। तो जैसे आप स्कूल जाते हो या मार्केट जाते हो तो इन दोनों जगहों में एक बार जाते वक्त आपको क्या नोटिस करना है? आपको नोटिस करना है कि वो जो लोग हैं वो लोग क्या काम कर रहे हैं, वो हमें नोटिस करना है। देन रीड दिस पोएम। उसके बाद हम इस पोएम को पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं, तो एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। जैसे कोई स्कूल के जाने के वक्त हमें कोई ग्रोसरी वाले दिख जाते हैं, कैंटीन दिख जाते हैं और हमें कोई मार्केट या वेजिटेबल सेलर दिख जाते, सब्जी मंडी दिख जाती। और
एट्सेट्रा, यानी वगैरह वगैरह चीज़ें और लोग जो काम में होते हैं वो दिखते हैं। तो अब क्या लिखा है, यू मे रीड इट अलाउड विथ ए पार्टनर इफ़ यू लाइक, यानी कह रहे हैं कि आप इनको जो पोएम है इसको जोर से अपने पार्टनर के साथ पढ़ सकते हैं अगर आपको पसंद है तो अब पार्टनर तो आप सब हैं, तो आप सब भी मेरे साथ पढ़िए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं और मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और उसके साथ सब्सक्राइब करने के बाद जो आपको बेल नोटिफिकेशन के लिए दिखते हैं ना, बेल आइकन, उसको दबा दीजिए और ऑल में कर दीजिए ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो अब इसमें हम इस लेसन को शुरू करते हैं और इधर लिखा है, व्हेन द gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane। उम्मीद है कि आप सबको मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही होगी। तो ये जो राइटर है वो क्या कह रहे हैं, जो गोंग यानी, मैं आपको ये गोंग का मतलब बता देता हूँ। गोंग का मतलब होता है हाँ, बीप, एक तरह की वो बीप होती है, सायरन होता है। तो वो जो है वो किसी भी समय हर दिन बजता है, और जैसे कोरोना के समय भी बजता है। जब हम चंडीगढ़ में थे, मेरी जो फैमिली है वो चंडीगढ़ में थी, तो फिर क्या होता था, कोरोना के समय जब कोरोना बहुत ही ज़्यादा फैल रहा था 2021 की बीच में, जब कोरोना बहुत ही ज़्यादा फैल रहा था, तब क्या हो रहा था, तब जो लॉकडाउन चल रहा था तो हम अपने ज़रूरी सामान को लेने के लिए ही बाहर निकल सकते थे और मास्क लगा कर निकल सकते थे। सिर्फ ज़रूरी सामान के लिए, नेसेसरी चीज़ों के लिए, या फिट रहने के लिए, या हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, बस ऐसे घूम रहे हैं, तो अगर घूम भी सकते थे तो उसकी एक लिमिट होती थी। तो फिर एक लिमिट क्या होती थी, एक तो पहले सुबह सुबह बजता था कि लॉकडाउन शुरू होने का, और उससे पहले वाले समय में आप कहीं नहीं जा सकते होते, और उसके बाद जो पीरियड मिलता है उसी में हमें सारे सामान जो है इकट्ठा करने होते हैं, या नेसेसरी चीज़ों के लिए हम जा रहे होते हैं, जो भी है हम अपना काम कर सकते हैं उस टाइम में। फिर उसके बाद जैसे 10:30 पहले 10:30 था, फिर उसके बाद धीरे धीरे 9:30 तक हो गया, तो फिर उसके बाद वापस से 10 o'clock हो गया। तो वो जो टाइम था तब हम जो चाहे कर सकते थे, और पहले जो भी बचती थी उसमें हम शुरू कर सकते थे, उससे पहले कुछ नहीं करना था, और फिर जैसे भी बजेगी तो हम अब कर सकते हैं, और जैसे ही बीप बज जाएगी अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अपनी कॉलोनी में रहना है, हमें अपने घर में रहना है। कॉलोनी में भी अगर हम बाहर निकलेंगे तब भी थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर तक नहीं, और जल्द से जल्द हमें घर आना होता था। तो वही होता है गोंग। तो वो एक बीप या सायरन के जैसे ही होता है, जो एक सिटी में बजता है हर जगह। तो अब इसमें लिखा है, when the gong sounds 10 in the morning, 10 यानी जब 10 o'clock 10 AM होते थे सुबह, तो वो गोंग बजता था। और जो लेखक है वो स्कूल जाते थे उनके लेन के द्वारा, मतलब उनका एक रूट होता था, हो सकता है 2 हो या 3 हो, लेकिन वो जिस रूट से जाते थे उसको लेन कहते हैं।
जो पर्टिकुलर रूट होता है ना उसको लेन कहते हैं। तो जिस लेन रूट से वो जाते थे उस लेन के द्वारा वो स्कूल पहुंचते थे। फिर उसके बाद हम इधर लिखा है देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन। ओ सॉरी एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक नो प्लेस ही मस्ट गो टू। अब इधर क्या वो जो राइटर क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं जो हॉकर है वो तो अब इधर जो क्राइम है, क्राइम का मैं इधर मतलब बताता हूँ। क्राइम वो वाला क्राइम नहीं है, रोना आंसू बहाना जोर जोर से रोना, वो इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है जोर जोर से चिल्ला के बेचने की सामान जो है उसको बेचने के लिए चिल्लाना मम्मी जोर जोर से, तो उसे कहते हैं क्राइम। और वो क्या कह रहा था, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। और क्रिस्टल आपको पता है गोले के आकार में आता है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और उससे हम क्लियर देख सकते हैं, साफ देख सकते हैं एकदम। और वो थोड़ा वाइट और ब्लू जैसे कलर का भी होता है। एक्चुअली इट इज ट्रांसपेरेंट जिससे हम क्लियर देख सकते हैं। और ये कुछ डायमंड या रूबी जैसे जो होते हैं ना कीमती पत्थर, तो वैसे ही थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है। अब वो चिल्ला रहा था कि चूड़ियाँ ले लो, क्रिस्टल चूड़ियाँ ले लो। क्रिस्टल को हिंदी में क्या कहते हैं वो तो नहीं पता, जो भी है। तो बैंगल्स बेच रहा था वो हॉकर, यानी जो स्ट्रीट सेलर्स होते हैं ना, परमानेंट शॉप के पास में अपनी टेम्पररी शॉप लगाते हैं, अपना टेम्पररी ठेला लगाते हैं और घूमते रहते हैं लेन्स में, तो वो होते हैं हॉकर। और तो अब वो क्या सोच रहे हैं लेखक, वो सोच रहे हैं उसको हरी नहीं करने की ज़रूरत है। हरी यानी जल्दी में होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी में कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्कूल जाता है ना, तो स्कूल जाता है तो उसको हरी करना है। अगर वो लेट हो जाएगा तो फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी, तो वो लेट नहीं हो सकता। लेकिन ये लेट हो सकता है, वो अगर मतलब बाद में भी बेचे तो भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बैंगल्स होते हैं वो कौन इतने बार खरीदेगा। कोई 1-2 बार खरीद लिया या 3-4 बार, बस 1 महीने में या 4-5 महीने में वो खरीदेगा बैंगल्स, 1 बार या 2 बार या 3-4 बार। तो इतने मतलब लंबे समय के बाद ही कोई अगर सेम पर्सन के पास कोई हॉकर जाता है बैंगल्स बेचने, तभी वो खरीदेगा। नहीं तो मतलब अगर हर रोज उसी के पास आएगा तो वो तो चाहते ही नहीं दे देगा, मतलब वो तो पूरा तंग आ जाएगा। वो उस जगह में वो सोचेगा क्यों बेच रहे हो, उस जगह में क्यों बेच रहे इस जगह में, और किसी को तो ज़रूरत ही नहीं है, फिर ये आ क्यों रहा है, वो ऐसे ही सोचेंगे। तो अब उसको हरी भी नहीं करना और उसका कोई रोड भी नहीं है, क्योंकि वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। नहीं मतलब एक्चुअली वो मजबूरी है, लेकिन वो जो बच्चा सोच रहा है, वो जो लेखक सोच रहे हैं कि वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन एक्चुअली वो मजबूरी है, क्योंकि एक ही जगह में नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते तो दूसरी जगह में जाओगे ना। हाँ, लेकिन कोई भी दूसरी जगह में आप मतलब फिक्स नहीं रखते कि वो जो हॉकर होते हैं वो फिक्स नहीं रखते, अगर इस जगह में गए तो इस जगह में, मतलब अगर ईस्ट में गए तो जरूरी नहीं वेस्ट में जाए, वो नॉर्थ वाले लेन में जा सकते, साउथ में जा सकते, साउथ ईस्ट में जा सकते, साउथ वेस्ट में जा सकते, नॉर्थ ईस्ट में जा सकते, कहीं भी जा सकते हैं। तो उनकी मर्जी है, वो कहीं भी जा सकते हैं, दैट इज नॉट फिक्स्ड। लेकिन ये
एक मजबूरी भी है कि अगर एक जगह आप जा चुके हो तो उसी जगह में आप नहीं जा सकते, उसको छोड़ के और कई जगह में आप जा सकते हो। और फिर वो क्या सोच रहे, फिर वो सोच रहे कि वो जो हॉकर है, हाँ, तो उसको कोई हरी भी नहीं है, वो अपने घर भी कभी भी जा सकता है, कोई भी उसको दान नहीं रहा। लेकिन वो तो उसके एजुकेशन की वजह से है ना, अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, इसलिए वो जो हॉकर है, हाँ हाँ, वो अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए, अपने फैमिली को लाइवलीहुड चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपने फैमिली को चलाने के लिए पैसे कमाने होते, पैसे कमाने के लिए ऐसा करता है। हो भी सकता है लास्ट में फिर आखिरकार उसको मतलब कुछ बैंगल्स उसके बच जाए और उसको वही घर ले जाना पड़े। लेकिन वो जो परमानेंट होते हैं ना, उनका कोई टाइम होता है, चाहे बचे या ना बचे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इधर लिखा हुआ है, आई विश आई वेयर ए हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। अब वो, अच्छा हाँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आई विश आई वेयर, तो इसका ये मतलब होता है कि मैं विश करता हूँ काश मैं एक हॉकर होता तो वेयर, इधर वेयर लगा। अब आप सोच रहे होंगे ये तो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन में तो वेयर लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाहे आप सोच रहे हो पास्ट का, फ्यूचर का या प्रेजेंट का, अगर आप सोच रहे हो तो चाहे वो आई हो, चाहे वो यू हो, चाहे वो वी हो, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट क्यों ना हो, उसमें भी वो ही वेयर लगेगा। जैसे आई के जगह ही लगा देते, ही विश ही वेयर, तो उसमें भी वेयर लगेगा। ये एक रूल है जो आपको याद रखना है। और एक चीज़ अगर मैं पूछना चाहूँगा कि जो एडिटिंग मुझे पहले, हाँ सॉरी, पूछना नहीं, बताना चाहूँगा कि जो मैं एडिटिंग नहीं करता था पहले, मुझे एडिटिंग का ई भी नहीं आता था, अब मुझे थोड़ा सा आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो स्क्रीन का था ना, ये प्रॉब्लम ये ऐसे सॉल्व हुआ। तो अगर आपको स्क्रीन की कोई दिक्कत आ रही है तो मैं और भी बढ़ा सकता हूँ, पूरा भी कर सकता हूँ। तो ये फुल में नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा कम रखा है। अरे यार हो जा, ये देखिए ये ज़्यादा हो गया। तो अब मैं इसको कम करना चाहता हूँ और ये हो गया कम। तो अगर आपको इससे प्रॉब्लम हो रही तो मैं और ज़्यादा भी बढ़ा सकता हूँ। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि और ज़्यादा चाहिए कि इतने में चल जाएगा, क्योंकि पहले जितना आ रहा था उससे तो ज़्यादा अच्छा है। और जैसे स्क्रीन ऑफ हो जाता है ना, इसमें वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है जिसको मुझे डिलीट करना पड़ता है और फिर मैं उसको यूट्यूब में अपलोड नहीं कर पाता। तो वो भी अब मैंने इस सेटिंग्स में चेंज कर दिया है। फिर बैकग्राउंड का मैं देख रहा था, तो इसमें तो चल जाएगा। तो अगर आपको और कोई सेटिंग्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या दिक्कत आ रही है और कोई, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम से सारी सॉर्ट आउट हो सके। और जो अनबॉक्सिंग मैंने की थी 22nd वीडियो, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रखी है, आप उसको क्लिक करके रीओपनिंग, अनबॉक्सिंग कह रहा था, सॉरी, रीओपनिंग की जो वीडियो है माइक की जो आई थी, ताकि ये मेरी वॉइस क्लियर आए, तो उसको भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके। कितने मिनट हो गए? 19 हो गए। तो अब
वो क्या सोच रहे हैं कि वो बैंगल क्रिस्टल बैंगल क्या कि वो चिल्ला के वो बैंगल्स बेचे और वो हॉकर बने। लेकिन उनको ये नहीं पता ये जो बच्चा बच्चे का रोल उन्होंने किया है, तो उसमें वो बच्चे को ये नहीं पता चल रहा है कि वो जो गर्मी उसको सहना पड़ रहा है, वो जो हाँ मेहनत उसको करनी पड़ रही है, वो ठेला उसको लेके जाना पड़ रहा है और वो जो परिश्रम करनी पड़ रही है, और जब बैड कंडीशंस होते हैं तब वो उसको जो झेलना पड़ता है वो बहुत ही मुश्किल है करना, बहुत ही मुश्किल। और वो अपनी लाइवलीहुड के लिए कर रहा है, मतलब वो थोड़ा सा गरीब हो, उसके एजुकेशनल सिस्टम जो उसके एजुकेशन है वो बहुत ही पुअर है, इसलिए वो काम कर रहा है। तो वो जो है सब बच्चे को पता नहीं चल रहा। अब मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of the house the gardener digging the ground. तो जैसे 4 हो जाते हैं, ये तो इतनी जल्दी हो गया भाई, आफ्टरनून में सिर्फ 4 है जब वो स्कूल से बाहर आता है। अच्छा ओके भाई, इतने लेट मतलब एक तो 10 बजे इतनी लेट में स्कूल गए और इतनी लेट में आए, मतलब पुराने ज़माने में मुझे नहीं पता ये इतना लेट का सिस्टम क्यों होता है। उससे पहले तो कोई ट्यूशन भी जा सकता है, जैसे मेरे पापा उससे पहले ट्यूशन जाते थे, फिर उससे पहले कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करते थे, कुछ बच्चा वो होमवर्क करते थे, तो इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। और मतलब उस टाइम में तो टीवी भी देख सकते हैं। और 10 बजे इस टाइम में, मतलब 10 बजे छोड़ो, 7:30 से अगर 7:40 तक हो गया ना, 40 तक हो गया, देन यू आर गॉन, मतलब पनिशमेंट की बरसात होनी है। और 8:30 तो हो गया तो बस यार, अगर पहली बात तो एंट्री नहीं दी जाएगी, और अगर दी गई और अगर आप क्लास एंटर करते हो यू विल बी डिसमिस्ड, जस्ट यू विल बी डिसमिस्ड। और ये मतलब 10 बजे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये वीडियो तो जाने वाला है लंबा, क्योंकि ज़्यादा मैं जा रहा हूँ समझाने, क्योंकि इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स और समझाने की जो चीज़ें हैं, पार्ट है, वो ज़्यादा है इसके क्वेश्चन आंसर से। मतलब क्वेश्चन आंसर तो जल्दी जल्दी से हो सकता है, मुझे जितना अंदाज़ा हो रहा है क्वेश्चन आंसर मैं इसे कम से कम आधे समय में तो कर ही लूँगा, जितना इसमें समय लेने वाला है। तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, और कोई भी गलती अभी तक हुई है तो वो भी कमेंट में जल्दी से आप बताइएगा, ताकि मैं उसको सुधार सकूँ, नहीं तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा। तो अब इसमें लिखा है आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस, मतलब मैं अपने घर के गेट से देख सकता हूँ द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, जो गार्डनर होते हैं वो ग्राउंड को डिग कर रहे हैं। ही डज व्हाट ही लाइक्स विद हिज स्पेड, स्पेड यानी खुदाल। देखिए ये जो है कार्स में भी यूज़ होता है, जो आपके 52 कार्स होते हैं उसमें भी यूज़ होता है स्पेड, लेकिन इधर जो इसकी असली मीनिंग है वही इसका मतलब है, और वो है खुदाल। खुदाल जो किसान यूज़ करते हैं, गार्डनर यूज़ करते हैं नॉर्मली में, और किसान यूज़ करते हैं जब उनको डिग करना होता है अपने क्रॉप के सीड को बोने के लिए, तो तब वो इस खुदाल का यूज़ करते हैं। तो अब इसमें क्या बताया गया है, he soils his clothes with dust, nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet। तो अब इधर है he soils, अब he soils एक नाउन है,
तो हाँ, सॉइल नाउन है, लेकिन ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है, यानी ये जो है इसको अनकाउंटेबल यानी हाँ अनकाउंटेबल कहा जाता है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, इसे सॉइल का सॉइल्स नहीं होता। लेकिन इधर जो सॉइल दिया गया है ये है आपका वर्ब, ये वर्ब है, ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है, इसलिए उसमें एस लगा है। एस का मतलब है ये एक फ्रेज वर्ब बन गया, मतलब फ्रेजल वर्ब बन गया, तो ये जो है फ्रेजल वर्ब बन गया। फ्रेजल में इधर ए लग जाएगा और इधर एल लग जाएगा। तो ये जो फ्रेजल वर्ब है इसमें सॉइल्स का मतलब हो गया सॉइल उछल के लगना। सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो उछल के लगना और गंदा हो जाना। विद डस्ट, डस्ट यानी जो होता है ना मिट्टी में वो धूल वो उसके क्लॉथ्स में जम जाते हैं, उसके क्लॉथ्स में उछल के लग जाते हैं। Nobody takes him to task, अब ये है takes to task, तो सॉरी ये जो है takes to task, इसका मतलब है पनिशमेंट देना, पनिश करना। मतलब आप किसी को टास्क तो दोगे, लेकिन टास्क दोगे पनिशमेंट के तौर में। तो ये जो पनिशमेंट है ये स्कूल में दी जाती है, मतलब वो इस तौर में दिए कह रहा है कि स्कूल में तो पनिशमेंट दी जाती है गलती करने पर, लेकिन इसको तो पनिशमेंट मिल ही नहीं रही। और क्या लिखा है, इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट। अब बेक्ड का मतलब होना है तपना, ठीक है। तो बेक का मतलब होता है तपना, और गेट वेट, तो वेट का मतलब होता है गीला होना, पसीने से गीला होना, क्योंकि सन लिखा है ना, सूरज लिखा है ना, सूरज में तपना या उससे पसीने से गीला होना। आई विश आई वेर ए गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। तो अब इसको ये भी नहीं पता चल रहा है कि वो भी डिफ़िकल्टी होती है, वो भी एजुकेशन की वजह से होता है। जब एजुकेशन अच्छी ना हो तो ऐसी जॉब मिलती, और क्या। और एक चीज़ क्या है, ये किसी की परमिशन, मतलब अगर खुद का है, खुद का गार्डन है, खुद कर रहे हैं आप, हाँ खुद का प्राइवेट गार्डन है, तो अब आप कर सकते हैं। यहाँ ऐसा पब्लिक प्लेस जिसमें कोई देख नहीं रहा, या वो मतलब डिगिंग के लिए है, तो कोई भी डिगिंग कर सकता है, सिर्फ गार्डनर नहीं, कोई भी डिगिंग कर सकता है, चोर भी। तो लेकिन वो जो गार्डनर होते हैं वो तो कहीं भी तो डिगिंग नहीं करेंगे ना, वो स्पेशल कोई पर्टिकुलर जगह में करेंगे, गार्डन में करेंगे। तो अब वो किसी के परमिशन से होता है, या तो गवर्नमेंट की परमिशन में, या अगर वो प्राइवेटली कर रहा है तो वो प्राइवेट मतलब जिसके भी गार्डन में कर रहा है उसकी परमिशन लेके, कोई भी कहीं भी ठाड़ा करके नहीं चले जाएगा। और वो ठाड़ा भी कोई रीजन से करेगा ना, मतलब अगर आप डिगिंग करोगे तो जैसे आपको प्लांट बोना है तो उसके लिए भी आपको प्राइवेट परमिशन चाहिए होती है। अरे यार, हाँ तो अब इसमें क्या है, अब इसमें राइटर कह रहे हैं आई विश आई वेयर ए गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग।
तो अब वो सोच रहे हैं कि काश वो गार्डनर होते ताकि वो कुछ भी कहीं भी दिक्कत देते गार्डन में और कोई भी उनको नहीं रोकता, लेकिन उनको वो डिफ़िकल्टी नहीं पता चल रही। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, एंड जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। भाई अरे 7:30 तक तो डार्क ही हो रहा होता है बिल्कुल, मान सकते हो 8:30 तक पूरा कम्प्लीटली डार्क हो जाता है। तो मतलब इतनी जल्दी कौन भेजता है बेड में? मतलब पुराने ज़माने में कौन सा स्टाइल, तो कौन सा स्टाइल था भाई? जैसे ही डार्क हो जाएगा वैसे ही भेज दोगे। खाना कब खाओगे हैं इतनी जल्दी? फिर खाना भी खा लोगे, फिर उसके बाद सो भी जाओगे। हम मतलब नॉर्मली तो कम से कम 9:30 तक तो रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या आती? चलो छोड़ो। तो उनके हिसाब से जैसे वो अब भेज दिया उनकी मम्मी ने उनको सोने के लिए। फिर वो क्या है देखते हैं, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। तो वो अब हमने खिड़की से देख सकते हैं कि जो वॉचमैन, अब वो वाला वॉचमैन नहीं, मैकेनिक वाला या घड़ी ठीक करने वाला या देखने वाला, वो वाला नहीं, अपना जो गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, वो वाले सिक्योरिटी मैन या गार्ड जो भी है, तो वही होते हैं वॉचमैन। कोई और वॉचमैन मत समझना। तो वो जो वॉचमैन है वो ऊपर और नीचे जा रहा होता है। तो जो राइटर है फिर आगे कहते हैं, द लेन इज डार्क एंड लोनली। फिर वो जो लेन है वो अब शाम हो चुकी है तो डार्क हो गया है और लोनली भी, क्योंकि गार्ड के अलावा कौन होगा, सारे तो सो रहे होंगे ना। फिर उसके बाद और क्या है, एंड द स्ट्रीट लैम्प एंड द स्ट्रीट लैम्प शाइन्स लाइक ए जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। तो जो स्ट्रीट लैम्प होते हैं वो जल रहे होते हैं, और कैसे जल रहे होते हैं? जाइंट, मॉन्स्टर की जगह। जैसे इधर जाइंट का मतलब बड़ा या लंबा नहीं होता, वैसे तो एक्चुअल में वही होता है, लेकिन इधर मतलब है एक बिल्कुल मॉन्स्टर के जैसा, और वो भी अपने सर में एक रेड डाई के साथ। द वॉचमैन swings his lantern and walks with his shadow at his side। तो वो जो वॉचमैन है वो अपनी लालटेन लेता है। पुराने ज़माने में जो लालटेन होती थी वो सबके पास थी, अभी भी है, लेकिन जहाँ लो क्वालिटी लाइट होती है घरों में, या जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ ज़्यादा जाती है, वैसे तो यहाँ भी जाती है लेकिन फिर भी, और जो पोर सिटी होती है तो वैसे वाले सिटी में जहाँ लाइट ज़्यादा जा रही हो तो उधर भी लालटेन होता है, आज भी चलता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं चलता, कुछ गाँवों में भी चलता है जहाँ लाइट जैसे बहुत दिनों तक नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, तो वहाँ भी लालटेन का यूज़ होता है। और ये तो 30 मिनट से भी ज़्यादा हो गया, ठीक है 35 तक तो हम कर ही लेते कंप्लीट। फिर वो क्या कह रहा है, वो अपनी शैडो, जो लाइट उस पर्टिकुलर जगह में जो लाइट आती है वो हमारे बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर उस पर्टिकुलर जगह में हमारी शैडो दिखाती है। तो अपने शैडो के साथ चलते हुए वो जाता है ऊपर नीचे और इधर उधर आगे पीछे हर जगह। और फिर क्या कहते हैं, एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। वैसे तो ये गलत है, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं कि वो तो रात में हर बार कम कर रहे हैं, वो तो कभी भी सोते हुए नहीं दिखते, तो वो भी सोच रहे हैं वो भी कभी भी नहीं जाते, लेकिन वो शिफ्ट वाइज होते हैं, वो सुबह सोते हैं तो दूसरे गार्ड आ जाते हैं उसमें। फिर उसके बाद क्या होता है, अब वो विश कर रहे हैं, आई काश मैं एक वॉचमैन होता और पूरे रात के समय स्ट्रीट में जाता, अपने शैडो को चेज करते हुए, अपने शैडो को पीछा करते हुए, वो भी अपने लैंटर्न के साथ। आई विश आई वेयर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शैडोज विथ माई लैंटर्न। तो चलिए ये लेसन आखिरकार ख़त्म हो ही चुका है।
और इनके जो लेखक है वो है हमारे जनगण मन के लेखक और नोबेल प्राइज जीतने वाले इंडिया के पहले, और उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है ये सुंदर सी कहानी, पोएम। और इसमें वो बता रहे हैं कि मतलब पूरे तीन कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं कि तीन कैरेक्टर के बारे में एक छोटे बच्चे की क्या ख्याल हो सकती है। तो इसी में अब ये लेसन तो समाप्त हो ही चुका है, और क्वेश्चन आंसर तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आज ही के दिन सैटरडे। और इसके क्वेश्चन आंसर में तो जैसा कि मैंने बोला कि कम ही टाइम होने वाला है, इसका आधे से भी कम, क्योंकि इसमें ज़्यादा समझाना पड़ गया, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा लगा। तो अभी के लिए बाय बाय एंड सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी जर्नी, हैप्पी लर्निंग, और कोरोना में लॉकडाउन में अच्छे से स्वस्थ रहिए, कहीं बाहर मत निकलिए अननेसेसरी। तो बाय।